बाज़ मामला ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर तो समझ में नहीं आते, लेकिन उनकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। दुश्मन को सरहद पार से पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन सरहद के अंदर मौजूद दुश्मनों को शनाख्त करना उतना ही दुश्वार और मुश्किल होता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन और दीगर उसके पीछे क्या अवामिल है, और अब इस इलाके को क्लियर करा लिया गया है मुल्क की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। सिंध में कच्चे का इलाका माजी में डाकुओं की अमाजगा रहा, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की तरफ से ताबड़तोड़ ऑपरेशंस और कार्रवाइयों और बिलाखिर पाक फौज की वार्निंग के बाद छोटू गैंग और सल्तू गैंग्स ने हथियार डाल दिए। इस सूरत हाल में पाक अफवाज की मदाखलत की क्यों जरूरत पेश आई, आज के एपिसोड में इन हकाइक पर से पर्दा उठाया जाएगा। जिला घोटकी एक ज़रई और सनती इलाका है जो कि सिंध और पंजाब के संगम पर वाक़ है। जिला घोटकी की आबादी 15 लाख से जायद है और 5 तहसीलों उबाड़ो, ढहरकी, मीरपुर, माथेलो, खानपुर, महर और घोटकी पर मुश्तमिल है। कुदरती गैस के ज़खायर, यूरिया और बिजली बनाने वाली सनतों के बाइस कराची के बाद सिंध का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है। इस कुदरती वसाइल से मालामाल जिला घोटकी की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट कच्चे के इलाकों में मकीन जराइम पेशा अफराद थे, जिन्होंने कच्चे के इलाकों में अपनी मजबूत पनागाहें बना ली थी। उनकी ढाल का काम घोटकी से गुजरने वाला दरियाए सिंध करता था। माजी में कच्चे के इलाकों में पुलिस के साथ साथ टीम गिरफ्त भी इन डाकुओं के खिलाफ सरगर्म अमल रही है। इसकी कुछ झलकियाँ मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं शिकारपुर के कच्चे के इलाके में, जहां मस्तूर जाफरी और बेलू तेवानी जैसे बदनाम जमाना डाकुओं की कमीनगाहें कायम थीं। इन कमीनगाहों को एसएसपी मसूद बंगश की निगरानी में कैसे तबाह किया गया, आइए देखिए। हम भी फायरिंग करते हैं, वो भी फायरिंग करते हैं। वो हमारी मूवमेंट देखे तो हम भी फायरिंग कर देते हैं। मूवमेंट फायरों की आवाज सुनाई दी है, फायरों की आवाज सुनाई दी है। पीछे ये खासे नजदीक से फायर सुनाई दी। हाँ, जी हाँ। ये असल में अभी उनकी तरफ से फायरिंग आई है, उन्होंने हमारी मूवमेंट चेक कर ली, तो अभी जो है ना हमने फायर पुलिस की जानिब से जवाबी फायर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पोजीशन देख ली थी करवाने के बाद पुलिस फायर किया। और क्योंकि मोर्चा ये मोर्चा और यहाँ पर ये दोनों तरफ से ये फायरिंग हो रही है, और अब हम मोर्चा में इसलिए रेड गए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डाकुओं ने फायरिंग की है और इस वक्त पुलिस की जानिब से उन्हें भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और ये दूसरी जानिब से भी फायर हो रहा है, और ये पुलिस फोर्स की जानिब से भी तेजी से फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। ऐसे मसूद साहब खुद फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाकू की तरह ये इस तरह हमला होना चाहते हैं, और अब पुलिस फोर्स की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। हमारी तरफ से रेगुलर फायरिंग जारी है और पुलिस की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। नारे तकबीर। डाकुओं की गनें खामोश हो चुकी है। नाज़रीन, आपने देखी शिकारपुर की कार्रवाई। अब आपको दिखाते हैं जिला घोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में, जो बदनाम जमाना सल्तू गैंग की अमाजगाह के तौर पर बदनाम थी। सल्तू गैंग खौफ और मौत की अलामत तस्वुर किया जाता था, लेकिन हर बुराई का बुरा अंजाम होना होता है, और सल्तू गैंग का भी वही अंजाम हुआ। आइए देखिए। पुलिस वाले मौजूद है, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, उसके बाद पुलिस वाले बिठाए गए कॉन्वॉय के साथ। हम मूव कर रहे हैं इस वक्त कच्चे के इलाके में। हमारी गाड़ी पीछे छोड़ दी गई है, वहाँ पर पुलिस के जो मेंटेन करने वाले वहाँ पर उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश। ये फायरिंग की आवाज है, ये फायरिंग की आवाज है। यहाँ पर कुछ फायर सुनाई दिए। ये इस वक्त डाकुओं ने फायर किए और एपीसी को भी निशाना बनाया। पुलिस की जानिब से भी जहाँ भी फायर किए जा रहे हैं, ये फायर किए जा रहे हैं, और इस वक्त हम एपीसी में मौजूद है, और ये डेंजर जोन है। पुलिस के हम पहले आगे जा रहे हैं, क्योंकि दो तरफा फायरिंग का तबादला ही है, और ये अब पोजीशन ले रहे हैं। उनका ये कह रहे हैं, उन्होंने गिरफ्त टीम से भी कहा है कि इस बख्तरबंद गाड़ी से नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये फायर दो तरफा फायरिंग का ये तबादला है। शदीद फायरिंग है, ये शदीद फायरिंग है, और हमें नीचे की जानिब आने को कहा गया है। ये नारों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि पुलिस पार्टी इनको अरेस्ट करने में कामयाब हो गई है, और बिल्कुल कुछ डाकुओं को अरेस्ट कर लिया गया है, और इनको अरेस्ट करके पुलिस एहलकार लेकर आ रहे हैं। और ये कुछ डाकुओं को अरेस्ट किया गया है, और इस जंगल को बागजार करा लिया गया है।
इस जंगल को आजाद करा लिया गया है। डाकुओं के खिलाफ पुलिस की जानिब से कई ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, जबकि मौजूदा एसएसपी मसूद अहमद बंगश की हिकमत अमली के बाइस कच्चे से डाकुओं का सफाया कर दिया गया। 4 माह के दौरान 2600 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाइस इस वक्त जिले भर में अमन की फिजा कायम हो चुकी है। आज से कुछ अर्सा पहले तक कच्चे का इलाका डाकुओं की आमाजगाह था। यहाँ पर डाकू बसते थे और आवाम का जीना दूभर था। अब सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है और अब इस इलाके को नई पहचान देने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाक अफवाज की वार्निंग के बाद सल्तू गैंग और छोटू गैंग ने हथियार डाल दिए। यूं इन इलाकों में अमन कायम हुआ, लेकिन पाक अफवाज, पुलिस और रेंजर्स की इस इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों के पीछे सी पैक का मंसूबा कार फरमा था। कच्चे के पूरे इलाके में अब खुशहाली आना लाजमी है। सी पैक की वजह से सिक्योरिटी के पेश नजर कार्रवाइयाँ इस लिहाज से भी जरूरी थी। पाक अफवाज ने कच्चे के उन इलाकों से जराइम पेशा नासिर का खात्मा करवाया। इसकी एक बड़ी वजह सी पैक यानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तामीर के काम का आगाज है। याद रहे कि कच्चे के उन इलाकों से सी पैक सेशन 2 मोटरवे को गुजरना है। लोगो एरियाज खत्म हो गए और जिला घोटकी में सी पैक सेशन 2 प्रोजेक्ट पर तेजी से तामीराती काम का आगाज हो गया। गिरफ्त टीम ने सी पैक सेशन 2 प्रोजेक्ट के तामीराती कामों और उनकी अफादियत को अवाम के सामने लाने का फैसला किया। पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी से बिलखुसूस सिंध को बहुत से अहम फवाइद मुतवक्के हैं। सी पैक सेशन 2 जो कि सक्खर ता मुल्तान 392 किलोमीटर के रकबे पर मुहित $46 बिलियन की लागत से तैयार होने वाला मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत कराची से लाहौर के दरमियान मोटरवे, बिन कासिम बंदरगाह और थर में कोयले से बिजली बनाने और थर ब्लॉक 2 में कानकनी के मंसूबे, दादू के मकाम पर हवा से बिजली पैदा करने का मंसूबा, गवादर से नवाब शाह तक LMG टर्मिनल और गैस पाइपलाइन और कराची से पिशावर तक रेलवे लाइन में इजाफे जैसे मंसूबाजात शामिल हैं। इस मंसूबाजात से सिंध के अवाम को रोजगार के मौके हासिल होंगे। ज़रई मसनूआत की तरसील पूरे मुल्क में आसान हो जाएगी। सिंध में तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। सी पैक की अफादियत को देखते हुए पाकिस्तान दुश्मन ताकतें इस मंसूबे को किसी तौर कामयाब होता नहीं देखना चाहती। लिहाजा बैरूनी मुदाखलत हुई और इक्तिसादी राहदारी के रूट पर मुल्क दुश्मन ताकतों ने शोरिश शुरू कर दी। ये शोरिश और बगावत खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्द तंजीमों ने की, या बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद कबाइलियों ने, या फिर जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध के डकैत और अगवाकार गिरोहों ने। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर दिफा करते हुए इन बागी अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया और बिलाखिर सी पैक मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर किस तेजी से काम जारी है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। सक्खर से मुल्तान ये टोटल 400 किलोमीटर यानी कि 392 किलोमीटर 400 किलोमीटर, ये 7 हिस्सों में तकसीम हुआ है। 7 सेक्शन है इसके। ये सेक्शन 2 है, सक्खर वाला सेक्शन 1 है। को लिंक कर दिया जाएगा बाद में आपस। जी सर, ये सबको मिला दिया जाएगा। 20 अप्रैल 2015 तारीख का वो सुनहरी दिन जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा $46 बिलियन की लागत से ये मंसूबा तकमील तक पहुंचेगा। इस मंसूबे का इसका मुआहदा हुआ और उसके बाद फिर इस मंसूबे पर काम शुरू हो गया। ये मंसूबा बिलाशुबा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तकदीर बदल के रख देगा। हम लोग मौजूद हैं ढरकी घोटकी के इस इलाके में और ये इलाका टच करता है कच्चा जंगल एरिया को। हम यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि इस मंसूबे को तकमील तक पहुँचाने के लिए ये सेक्शन 2 है जो कि सक्खर ता मुल्तान 392 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले इस इलाके की सिक्योरिटी को क्लियर किया गया और इस इलाके में कच्चा जंगल सिंध का एरिया जहाँ पर सुल्तुशर और ये कच्चा जंगल आगे टच करता था पंजाब का जो सरायकी बेल्ट है वहाँ पर छोटू गैंग था। तो ये वो गैंग्स होते हैं कि जो मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट होते हैं और हम भी देखते हैं कि इन पर वाइट कॉलर्स, लॉर्ड्स और इस तरह के लोगों के बाज़ औक़ात इनके सपोर्ट्स भी इनको हासिल होती हैं। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे पुलिस फोर्स ने, हमारे इदारों ने सबसे पहले कच्चा जंगल के इन इलाकों को क्लियर किया। क्यों कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा यकीनन इस मुल्क की, हमारे वतन की, पाकिस्तान की, हमारे शहरियों की और ख़ास तौर पर आम लोगों की तकदीर बदल के रख देगा।
क्योंकि जब ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचेगा तो सबसे पहले वो इलाके, छोटे इलाके, दूर दराज इलाके, रिमोट एरियाज, वहाँ के लोगों को रोजगार में असर आएगा। या ये गवादर से लेकर चीन के इलाके सिंकियांग को आपस में लिंक करेगा और बहुत बड़ा मंसूबा है। हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर चाइनीज इंजीनियर्स भी इस मंसूबे पर काम करें। सेक्शन 2 में हम इस वक्त मौजूद है। ढरकी का ये इलाका है और कच्चा जंगल का ये एरिया है। हम उनसे भी बात करेंगे कि मंसूबा कब तक पाए तकमील तक पहुंचेगा। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो चाइनीज यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत मजबूत निज़ाम कायम किया गया है। हमारे मुसल्लह इदारे, हमारी फोर्सेस, हमारे तमाम इदारे इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम वक्त तैयार हैं। 24 घंटे इनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा रही है। इस वक्त यहाँ पर भी पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी मौजूद है, एक्टिव रहते हैं ये लोग, ताकि यहाँ पर जो चाइनीज मौजूद है काम करना है उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। यहाँ से जो मंसूबा शुरू हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचेगा, इन डिटेल से भी हमारे नाज़रीन को आगाह करें। ये है सक्खर और मुल्तान सेक्शन और यहाँ पे ये बेसिकली इनका फर्स्ट बेस कैंप है जहाँ से ये प्रोजेक्ट जो है कि वो इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सफिशिएंट नंबर हैं चाइनीज़ इंजीनियर्स के और हमारे जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं या उनके जो जितने भी लोग हैं वो भी इस मंसूबे के लिए जो है कि उनकी इतनी ज़्यादा वो इंथ्यूज़िज़म है कि वो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे कंटिन्यूसली के जो इसको मंसूबे को ताकि वो एक भाई बंदी के वो एहसास दिलाने के लिए। तो ये अभी हमारे साथ चाइनीज़ इंजीनियर्स भी हैं, वो भी जिन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग जो है कि वो पकड़ रखे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तानी जो आम लोग हैं और जो चाइनीज़ जो है कि उनकी जो एक मोहब्बत और जो एक पाकिस्तानी लोगों का वेलकमिंग एक जो है कि वो मुजाहरा है उसका। आप देख रहे हैं कि आज इनाग्रेशन सेरेमनी है। कुछ काफ़ी चाइनीज़ हमारे जो दोस्त आए हैं वो भी यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और आवाम की तादाद देख सकते हैं, इनमें जोश भी देख सकते हैं। अपने नारेबाजी से भी आपको पता लगा होगा कि कितना लोग यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को कितना सपोर्ट करते हैं। ये इसके सपोर्ट करने की क्या वजह यह है कि मकामी लोगों को रोजगार मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये लोग सारे इसी तलाश में आए हैं और इनको यहाँ पे सपोर्ट भी है। समझे जो भी काम हो रहे हैं लोकल, वो लोकल्स के हाथों से उन्हीं को ही मिल रहे हैं काम। इसीलिए लोग ये जोश जज्बे का इजहार कर रहे हैं कि सारे काम उन्हीं के हवाले हो रहे हैं। सीपेक सेक्शन 2 का तामीराती मंसूबा मकामी हुकूमतों और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों की मरहून मिन्नत है। चाइनीज इंजीनियर के हमरा मकामी लेबर जाफिशानी से इक़्तिसादी राहदारी की तकमील में सरगर्म अमल है। What's your name? Abu Bakr. Where are you from China? From China, Xinjiang. Xinjiang. Okay. This is our project manager. Okay. And he cannot speak English properly. So instead of him, I say something for him. What's your designation? What's your qualification? Are you the engineer? No, I'm not an engineer. I'm the translator and the coordinator also. Coordinator. Okay, okay. Mr. Abu Bakr, let us know, especially for our viewers, what's the benefits of CPAC project? CPAC project. Actually, you know, PCAM is a CPAC project, and PCAM is a significant. And we get the support from all the part from Pakistan people. At the last, we have to see, and we have to see together. Pakistan-China friendship. Zindabad! How many of Chinese working on this project here? This project, there are 50 Chinese people and 40 Pakistan people. They are working on this project. In future, there are so many people come again and again. So do you feel yourself secure here in Pakistan? Yeah, security is very properly. ये राहदारी जहाँ जहाँ से गुजरेगी, क्योंकि ये गवादर को सिंकियांग से मिलाने के मंसूबे और ये 3 इसमें सेक्शन शामिल हैं, हम सेक्शन 2 में, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ से राहदारी गुजरेगी ना सिर्फ लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इसके साथ साथ वहाँ पर टाउन्स भी कायम होंगे, रिहायशी इलाके भी कायम होंगे, स्कूल्स भी कायम होंगे, होटल्स भी कायम होंगे, रेस्टोरेंट्स भी कायम होंगे। तो ये एक ऐसा मंसूबा है कि ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को उनकी अहलियत के मुताबिक रोज़गार मिल सकेगा। देखें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑपरेशन के बाद जो है यहाँ पे भी अभी जो है कि बिल्कुल पीसफुल कंडीशन है। जितने लोग कच्चे में थे उन्होंने सरेंडर करके, तो गवर्नमेंट जो रेट है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 110% जो है कि वो स्टैब्लिश है और कोई भी किसी किस्म की जो अभी है कि इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती कच्चा में अभी। So Mr. Abu Bakr, is this a kitchen here? Yeah, this is a cafeteria.
Yeah. Including the kitchen, everything is available inside, and all things imported from China. Mr. Bukur, do you think we the Pakistanis are strong enough to work hard? Yeah. Why not? They are every time working very hard. You know, sometime in Ramadan, they are also working hard under the sunlight, and temperature is very high. सीपैक प्रोजेक्ट की तामीर में काम आने वाली मशीनरी और मुताल्लिका साजो सामान भी चाइना ही से दरामद किया जा रहा है। मशीनरी का इब्तिदाई हिस्सा पहुंचना शुरू हो चुका है। गिरफ्त टीम घोटकी के ही एक और इलाके में जारी प्रोजेक्ट पर पहुंचे। इस इलाके में भी तामीराती काम जोरों से जारी था। इस वक्त हम घोटकी के इलाके में एक और पॉइंट पर मौजूद है जहां पर सीपैक के हवाले से काम जारी है। चाइनीज भी मौजूद हैं, मकामी लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि सीपैक का मंसूबा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मकामी लोगों को रोजगार मिलता जाएगा। यहाँ पर हम एक मजदूर को भी देख रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मकामी अफराद को सीपैक की तामीरात से रोजगार हासिल हो रहा है। यही वजह है कि वो इस मंसूबे से बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं। तनख्वाह अच्छी है यहाँ पर? बहुत तनख्वाह, खाना पीना अच्छा मिलता है? बिल्कुल सब चीज अच्छी मिलती है। तो जो प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स हैं आप लोग का ख्याल भी रखते हैं? जी चाइनीज के साथ भी अच्छी कोऑर्डिनेशन, आप लोगों की बातचीत अच्छी होती है? जी बिल्कुल, हर चीज खुश है, मुतमईन है? बिल्कुल सर। इस वक्त यहाँ काम की रफ्तार कैसी है? 3 साल का इनका जो है ना टारगेट है, तो इंशाल्लाह 3 साल का प्रोजेक्ट है, हम ये ख़त्म कर देंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये सखर से मुल्तान ये टोटल 400 किलोमीटर, यानी कि 392 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ये 7 हिस्सों में तकसीम हुआ है। 7 सेक्शन है इसके। ये सेक्शन 2 है, सखर वाला सेक्शन 1 है। इसको लिंक कर दिया जाएगा बाद में आपस में? जी सर, ये सबको मिला दिया जाएगा। यानी कि ग्रुप में तकसीम किया, चाइनियों ने खुद ये ग्रुप में तकसीम किया, ताकि उसकी वजह ये है ताकि ये पार्ट्स में तकसीम हो, ताकि ये जल्दी हर किसी को अपना टारगेट मिले, वो जल्दी कर सके। क्यों एक ही ग्रुप सारे उसको नहीं ख़त्म कर सकती जल्दी। मकामी लोगों को भी जॉब्स मिल रही है? मकामी लोगों को सर मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कच्चा जंगल का वो इलाका है जो कि खौफ की अलामत था। आम लोग यहाँ पर आ नहीं सकते थे और यहाँ पर लोगों को लूट लिया जाता था। धाड़ियल यहाँ पर मुल्क के दूसरे शहरों से, इलाकों से लोगों को अगवा करके लाते थे। यहाँ पर उन्हें रखा जाता था, भारी तावान वसूल किया जाता था। अगवा बराए तावान के लिए माजी की बदनाम तरीन अमाजगा रोंती गुज़िश्ता अदवार में मकामी आबादी यहाँ आने के तस्वुर से भी पनाह मांगती थी। इंतहाई खुशगवार बात है कि आज रोंती के इलाके में अमन के गीत अलापे जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था जब पुलिस हर साल ऑपरेशन करती थी, मगर ये डाकुओं का जो खात्मा ये मुमकिन नहीं हो रहा था। मगर जब पाक आर्मी ने सिर्फ 48 से 62 घंटों में जो छोटू बाखरानी है उसको भी जो है सरेंडर करने पर मजबूर किया, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो वो मारे जाएंगे। उसके बाद सुल्तू शर जो घोटकी के कच्चे के मशहूर डाकू थे, उन्होंने भी सरेंडर किया। जो ये राहदारी का मंसूबा है, तो यहाँ के लोगों को एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि जो यहाँ पे डाकू राज था उसको ख़त्म किया गया है। दूसरी जो यहाँ के लोगों, मकामी लोगों को जो फ़ायदे होंगे उनमें जिस तरह से यहाँ पर इंटरचेंज बनेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो अभी लोग यहाँ पर खुश भी हैं, क्योंकि उनके रास्ते जो जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल था, तो आज यहाँ पर जो है पक्के रास्तों के जाल बिछाए जा रहे हैं। गिरफ्त टीम को ये जानकर खुशी हुई कि मकामी अवाम के तासुरात हौसला अफजा हैं। अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल ने मकामी लोगों की जिंदगियों में इत्मीनान भर दिया है। ये हमारी खुशकिस्मती है, यहाँ पे जो मोटरवे आ रही है उससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और हमारी फसल वगैरह जो पहले शहर में हम नहीं पहुँचा सकते थे, अब आसानी से हम लोग जो ना वो शहरों तक पहुँचा सकते हैं, और हमारा इलाका जो है अभी खुशहाल होना शुरू हो गया है। हमने माजी में भी अपने प्रोग्राम गिरफ्त में कच्चा जंगल के मुख्तलिफ इलाकों में कवरेजेस की, ऑपरेशंस की, और उस वक्त क्या हालात थे उसके हम विटनेस हैं। इस एरिया में हमारा बेसिकली ऑपरेशन होगा। तमाम जो टीम्स हैं उनको कहा बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन लें। रेडी हो? काफी हद तक इलाका क्लियर करा लिया गया है। मूवमेंट सुनाई दिए। सीपैक के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे सिक्योरिटी इदारे अलर्ट है और ये मंसूबा मुकम्मल होकर ही रहेगा। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। 60 से 70 साल पुरानी ये बात
अनाज मंडी कहा जाता है। करप्शन के लिए कोई सोचे भी ना, करना तो दूर की बात है। ये एक हमारी गुजारिश है, वो एक्सटेंड ले और हम सारे जितनी पाकिस्तान की आवाम है, हम राइल शरीफ के साथ खड़े हैं। हम जाएंगे सनतकारों से, ताजरों से, हम उनसे बात करेंगे कि सीपैक के हवाले से और यहाँ पर जो क्राइम सिचुएशन कंट्रोल हुई है उसके हवाले से वो क्या राय रखते हैं। मैं साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आप बड़े सनतकार हैं, सीपैक के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे बिजनेस कम्युनिटी कितनी पुरुमीद है यहाँ पर? सीपैक से हमारी बिजनेस कम्युनिटी, स्मॉल ट्रेडर तो बिल्कुल पुरुमीद हैं, क्योंकि उनको 0% टैक्स पे जितना भी चाइना से या दूसरी कंट्रीज से माल आएगा उनको तो पुरुमीद है। थोड़ी बहुत अगर मैन्युफैक्चरर्स को हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला 15 या 10 साल के अंदर अंदर जब ये सीपैक मुकम्मल हो जाएगा तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को होगा, क्योंकि सीपैक जो टोटल मुआहदे सीपैक के हैं जब वो कंप्लीट होंगे तो फिर ही होगा। सीपैक के अंदर हम जब सेक्शन 2 की बात करें उसमें थर का कोयला भी शामिल है जिससे गैस पैदा की जाएगी और इसके अलावा जी और बिजली की पैदावार के मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। हाँ, वो वही अगर वो सीपैक के जो आप बता रहे हैं मुआहिदों का अगर वो चालू हो गए तो इंशाल्लाह ताला फिर हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारा फायदा होगा। अब आप यहाँ पर क्राइम सिचुएशन को कैसा देख रहे हैं? रेंजर्स और पुलिस ने हमारे जो सिंध के हालात हैं उनको तब्दील करके रख दिए। इसमें हमारी क़यादत का भी रोल है, पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी रोल है, क्योंकि उन्होंने जो अफसर लगाए हैं वो भी बहुत अच्छे नामवर अफसर लगाए हैं। तो उस वजह से बहुत सारे जो है वो मसाइल जो है, जो मोटरसाइकिल गाड़ी और लोगों को किडनैपिंग का वो बहुत सारा रेशो जो है बहुत कम हो गया है। डहर की बाजार भी किसी जमाने में शरपसंदों की वजह से उजाड़ हो गया था, लेकिन अमन अमान की बेहतर सूरत हाल ने डहर की बाजार की रौनकें लौटा दी हैं। और सबसे ज्यादा अमन हमारे पास इस वजह से है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से। उनकी वजह से जब से उनकी ये कार्रवाई दहशतगर्द के खिलाफ, कोई भी मसला मिसाइल के खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही है, उसके तहत बहुत ज्यादा अमन हमारे जिले घोटकी में। सीपैक मंसूबा आपके एरिया से गुजर रही है, यहाँ से वो शाहराह भी गुजरेगी, रेलवे ट्रैक भी गुजरेंगे, मंसूबे में शामिल है सेक्शन 2। सीपैक हमारे लिहाज से तो बहुत अच्छा है, बनना चाहिए, इसे मुकम्मल होना चाहिए। हमारे पास खुशहाली आएगी हमारे इलाके में, जिले घोटकी में, इस वजह से। और ये जो भी मंसूबा है जल्दी से जल्दी पूरा हो, और इसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बहुत अच्छे रिस्पांस हैं इसको पूरा करवाने में, और हमारे ज़िले घोटकी का आवाम भी इसको पूरा करवाना चाहती है। ओए हम बहुत खुश हैं इसके लिए। इस बाजार का नाम क्या है और डहर की शहर में ये बाजार कब से कायम है? जी, अगर बात की जाए, ये डहर की सबसे कदीमी बाज़ार है, तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी ये बाज़ार है। इसको अनाज मंडी कहा जाता है। जब डहर की जो जहाँ से हम अब आए हैं तो ये छोटी सी जब बाज़ार थी, पहली बाज़ार डहर की बनने वाली ये बाज़ार थी, जहाँ पर यहाँ के सबसे पुराने और कदीम जो ताजिर हैं अभी भी यहाँ पर मकी में और अपना कारोबार कर रहे हैं। हमने जो बातें की हैं उनके साथ, ये वो ताजिर हैं जो डहर की को बनाने वाले ताजिर थे, क्योंकि सबसे पहली मार्केट डहर की जो बनी थी यही मार्केट बनी थी, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जहाँ से हम लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं। अचानक एक रैली आ गई है और इनके पास किसी सियासी जमात का झंडा नहीं है, इनके पास पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या ताल्लुक किसी तंजीम से है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। गिरफ्त टीम मकामी अफराद से हालिया सूरत हाल जान रही थी कि इसी दौरान एक रैली की आमद हुई। रैली के शुरा अरबाब सियासत से तो बगावत, जबकि पाक फौज से हिमायत की बातें करते सुनाई दिए। जमात से नहीं, हम पाकिस्तान के हक में आए। हम कहते हैं रायल शरीफ को खुदारा हम पे राम करे, हमारी कौम पे राम करे, पाकिस्तान पे राम करे। जो भी सियासी चोर बैठे हुए हैं, गद्दार बैठे हुए, उनसे जान हमारी जुड़ाए। पाकिस्तान के अवाम आपको चाहती है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो गद्दारों को, इसी सियासत जान चोर सियासतदानों को नहीं चाहती, सारे मुल्क को लूट के खा गए, इनको नहीं चाहती। क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ख़त्म हो चुका है तकरीबन। अभी ऐसा कोई भी मिसाल नहीं मिल रहा कि कोई ऐसे कोई वाक़यात पहले बहुत होते थे, अब काफ़ी मतलब कि बहुत बेहतर हो गया है। सीपैक का नाम तो आपने सुना होगा, सेक्शन 2 आपके एरिया से गुजरा है। सीपैक के हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं? काफ़ी मुल्क को फ़ायदा होगा, पूरी दुनिया के मतलब कि जो भी बिजनेस है वो सारा यहाँ पे आएगा, हमारे मुल्क काफ़ी तरक्की करेगा। इसकी वजह से काफ़ी जो मुल्क के दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि ये मंसूबा ना हो, ये कामयाब ना हो, वो मुखालफत कर रहे हैं। हम रायल शरीफ से अपील करते हैं कि ये कामयाब करें, इंशाल्लाह ये कामयाब होकर रहेगा। काफ़ी हमारी खुश होगी और हमारा मुल्क काफ़ी खुशहाल हो जाएगा।
ढरकी का अहम बाजार है, यहाँ पर मौजूद थे। अचानक यहाँ पर एक रैली आ गई जिसके बारे में हमें भी इल्म नहीं था। ये पाकिस्तान के झंडे इन्होंने थाम रखे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इनकी गाड़ियों पर जो हमने बैनर्स देखे उसमें जनरल राहिल शरीफ साहब को सलाम पेश किया गया है उनकी खिदमत के सिले में। ये आम लोग हैं, इस रैली में किसी सियासी जमात का झंडा हमें दिखाई नहीं देता और ये ढरकी के घोटकी के आम लोगों ने ये रैली निकाली है। कुछ बड़ी गाड़ियां भी इसमें दिखाई देती हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल हक मियां मिठा। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल हक साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोगों ने जो रैली निकाली है पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या ये किसी सियासी जमात के बैनर तले है या ये आप लोगों की अपनी काविश? भाई सियासी जमातों को तो हमने देख लिया है, सियासी जमातों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, बर्बाद किया है। हम तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में कायद आज़म था या उसके बाद फिर हमने देखा भुट्टो को या बेनज़ीर को। अभी तो सारे पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के साथी तो कोई नहीं, आवाम का गरीबों का कोई साथ नहीं दे रहा। हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए और हमारी गुजारिश है राहिल शरीफ के लिए एक खुसूसी अर्ज़ करते हैं कि खुदारा वो करप्ट या पाकिस्तान का दुश्मन नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है। जो करप्ट लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ करप्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन है। सज़ा सबके लिए बराबर होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए इबरतनाक कि आइंदा के लिए करप्शन के लिए कोई सोचे भी ना, करना तो दूर की बात है। ये एक हमारी गुजारिश है, वो एक्सटेंड लें और हम सारे जितनी पाकिस्तान की आवाम है हम राहिल शरीफ के साथ खड़े हैं। सीपैक के हवाले से तो आप वाकिफ होंगे, आपके एरिया से भी ये मनसूबा गुजर है सेक्शन 2, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। चाइना शुरू से हमारा दोस्त रहा है और हम चाइना के दोस्त रहे हैं और हम कहते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा काम हो रहा है और सीपैक का होना चाहिए और इसमें जितना हो सके हम भी उसमें ये किरदार अदा करेंगे कि यहाँ से खैर खैरियत से और अमन अमान से ये रोड निकल जाए और अमन अमान से ये जो हमारा कारोबार है चाइना के साथ या दुनिया के साथ ये हमारा कामयाब हो और अच्छी तरीके से हो। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। जब कराची के हवाले से भी हम जाते हैं तो 10 घंटे लगते हैं या लाहौर जाते हैं फिर भी 10-12 घंटे लगते हैं, तो ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का जो रास्ता रह जाएगा। चाइनीज़ की सिक्योरिटी तो हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह है। जैसा कि सुनने में आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक गेम चेंजर है और इससे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानती है कि अगर जनरल राहिल शरीफ साहब की श्योरिटी गारंटी शामिल ना होती तो मौजूदा हुकूमत में जो हाल है वो आपके सामने है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है, इसका सेहरा जो भी अपने सिर लेना चाहे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आर्मी और बिलखुसूस सिंध में रेंजर्स अगर अपना रोल अदा ना करती तो हुकूमतों के हाल जो है वो बड़े पतले थे। साहब, हमारी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी है और बहुत दिल खोल के काम कर रही है पहले के हालात के मुकाबले में और हमें कोई भी इधर तकलीफ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ख़ास तरह आजकल जो आईजी साहब और एसपी साहब हैं इनके होते हुए तो हमें इतनी फ्री है को कोई हमें डर नहीं रहा। तो हमारी जितने भी हिंदू भाई हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? हमारे जितने पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं यहाँ पर? नहीं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, किसी किस्म की भी नहीं है और हम दिल खोल के हमारी इज़्ज़त भी होती है, हमारे जितने राइट्स हैं सब हमें मिल रहे हैं। यहाँ से सीपैक के लिए गवादर तक पहुँचने के लिए जो हाईवे बन रहा है हमारे लिए बड़ा एक्सेस है वहाँ गवादर और उधर पहुँचना और वहाँ से बिजनेस करना। और जब चाइना जैसा मुल्क हमारा दोस्त भाईचारा और इतनी तरक्की याफ्ता हमारे साथ आ जाए तो फिर हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारे लोग भी दिल खोल के काम करेंगे। सिंध धरती का एक बड़ा हिस्सा अक़लियती बिरादरी पर मुश्तमिल है। जुल्म की तारीख रात ने बिला तमीज रंग और नस्ल हर एक को अपनी लपेट में ले लिया था। हालात बेहतर होने से अक़लियती अवाम जो कि ढहरकी में कसीर तादाद में आबाद है मुतमईन नजर आए और उनका क्या कहना था सुनिए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट तारा सिंह और ये ढरकी में गुरुद्वारा है जिसका नाम है नानक शाह। हम यहाँ पर आए इनसे मालूम करने के लिए कि इनके क्या तवक्कुआत है सीपैक मंसूबे से। तो तारा सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो सीपैक का सेक्शन 2 है, यहाँ पर खासी तादाद में सिख कम्युनिटी के हमारे भाई भी आबाद हैं, वो सीपैक के हवाले से क्या राय रखते हैं?
जी देखें, मेरा ताल्लुक भी एक बिजनेस कम्युनिटी से है। सीपे के हवाले से जो बात जो ये इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है चाइना की मदद से, ये हमारे लिए बड़ा एक मुस्बत साबित होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि यहाँ पे जो डहर की सिटी है वो बेसिकली मिड है लाहौर और कराची के हवाले से। तो अब यहाँ से हम जब कराची के हवाले से भी हम जाते हैं तो 10 घंटे लगते हैं, या लाहौर जाते हैं फिर भी 10-12 घंटे लगते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का जो रास्ता रह जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बड़ा रोज़गार होगा और यहाँ पे जो मिनॉरिटी है जो भी रहते हैं वो इसको बड़ा एक अच्छा इक़दाम देख रहे हैं और आने वाले वक्त में ये महसूस कर रहे हैं कि ये एक चेंज ओवर गेम साबित होगी पाकिस्तान के लिए। चाइनीज़ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके इंजीनियर्स भी आए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम उठाएगा? देखें, चाइनीज़ की सिक्योरिटी तो हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह है और हमारी गवर्नमेंट और ख़ुसूसी तौर पर आईजी साहब इस हवाले से काफ़ी कंसर्न रहते हैं। हमने 100 से ज़्यादा जो है ना पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इनके साथ, चाइनीज़ के साथ, और पूरी बाकायदा SOP बनाई गई है और बग़ैर सिक्योरिटी के वो नहीं निकल सकते। जहाँ इनकी रिहाइश है वहाँ पर बाकायदा प्रॉपर स्क्रूटनी और सर्चिंग होती है, तब जाके इनसे मिला जाता है और जो भी इनसे मिलता है उनका बाकायदा कवायफ हम रखते हैं और हर मुमकिन हद तक हम कोशिश करते हैं कि जो हमसे पॉसिबल हो, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे गेस्ट हैं बल्कि जो है ना हमारी इकॉनमी के लिए ये इनकी यहाँ प्रेजेंस और ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ये एक रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। तो इस वजह से ये हमारा एक कौमी फरीज़ा है कि हम इनकी हिफाजत करें। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का दुनिया भर में 51वां नंबर है, जबकि ज़राअत की पैदावार में 20वां नंबर है। पाकिस्तान की सर्जिकल, स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और ज़राअत आला आलमी मयार पर पूरा उतरने के बावजूद आलमी मंडी में गैर मुल्की कंपनियों के रहमो करम पर हैं, जबकि हमसाया मुमालिक के बड़े इदारे इन मसनूआत को आलमी मंडी में रखना अंदाजी करते हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के ज़ाती डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाने से पाकिस्तान को भी तिजारती बराबरी मैसर आना मुमकिन हो सकेगी। CPEC को पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर तस्वुर किया जा रहा है, बशर्ते बैरूनी मदाखलत और अंदरूनी खलफिशार से CPEC को महफूज रखा जाए, वगरना कालाबाग डैम जैसी सियासी ना इत्तेफाकी CPEC की राह में भी रुकावट डाल सकती है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा मंसूबा है जो इस मुल्क की, इस कौम की तरक्की के लिए निहायत अहम है और मुल्क दुश्मन कुव्वतें, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इसके खिलाफ है। लेकिन वो ये जान लें हमारे मुसल्लह अफवाज, हमारे पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट है और ये मंसूबा मुकम्मल होकर ही रहेगा। और अगर हम बात करें CPEC सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 पर भी हमने देखा कि मकामी सिंध के लोगों को रोजगार मैसर है और जैसे जैसे मंसूबा आगे बढ़ेगा तो तमाम सेक्शन पर, अगर हम सिंध के अंदर की बात करें, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सुबह सिंध की तरक्की भी होगी, क्योंकि CPEC पाकिस्तान की तरक्की है। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज ग्रिफ्ट के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और ग्रिफ्ट टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।